कल ईद है, तो हम क्या करते हैं कि ईद के दिन भी हमें यहाँ पर आना पड़ेगा, सेल करना पड़ेगा, बेचना पड़ेगा। मेहंदी वगैरह ज़्यादा चलेंगे, एयर कलर चलेंगे और जूस बहुत ज़्यादा चल रहा है। ये जूस वो इसका नीरो नहीं कहते हैं, इसको क्लियर शैम्पू। बिस्मिल्लाह दोस्तों, कैसे उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खुश होकर होंगे। शॉप खोलने का मतलब ये नहीं है कि आपने शॉप खोल लिया और घर जाकर बैठ गए तो बस कमाई ही कमाई। नीरा मना नीरा कौन सा शैम्पू? क्या आपको इसमें देखो कोई ना कोई ये क्लियर निकालो यहाँ से। 2 चाहिए? कितने? 2? वो इसका नीरो नहीं कहते हैं, इसको क्लियर शैम्पू कहते हैं। क्लियर न क्लियर क्लियर। कितने का है? 5 रुपये एक है, 10 रुपये का 2। क्या चाहिए? ये 10 का खट्टा मीठा दाल भाई 10 का। 5 वाले और भले भले बंद हो गए हैं, सिर्फ बस ये खट्टा मटा बचे हुए हैं। तो जी चाय बस हो गया। ईद हो सकता है क्योंकि कल ईद हो सकता है, तो हमें यहाँ पर अपना काम सारा मुकम्मल, सारा स्टॉक मुकम्मल रखना है। तो इसलिए कि ईद का दिन, ईद का दूसरे दिन हमें बहुत सारे माल का अगर शॉर्टेज वगैरह हो गया तो हमें माल नहीं मिलेगा। वो इसलिए नहीं मिलेगा कि उन लोगों के पास माल शॉर्ट हो जाएगा। 3 दिन उन लोगों के पास सर्वेंट नहीं आएंगे, तो कहते हैं कि हमारे पास माल नहीं है। तो हमने कहा कि हमारे 3 दिन अच्छा चल जाए, तो इसलिए हमें माल वगैरह मंगवा लिया। ये 4-5 दिन ये भी गायब हो जाएंगे, तो मैंने पापे ये भी मंगवा लिए, ये भी, और ये ब्रेड वो भी मंगवा लिए। तो ये बिस्कुट भी ये 4-5 दिन गुम है, तो ये बिस्कुट भी हमने मंगवा लिया। ये 2.5 रुपये का बहुत अच्छा चल रहे हैं इस वक्त। जूस बहुत ज़्यादा चल रहा है ये जूस, तो इसलिए ये जूस मैंने 2-3 कार्टून मंगवाया था। लेकिन अभी मैंने कॉल किया जिसको, उसने कहा कि हमारे पास इस वक्त हम नहीं आ सकते आपके पास, आप वहाँ से आकर लेके जाए तो गुजारा हो जाएगा। इंशाल्लाह चल जाएंगे। 2 पड़े हुए हैं, कुछ ये 12 एक कार्टून में होता है, तो ये 150 रुपये का जूस चलता है। तो इसमें रोज़ी अच्छी सारी बच जाती है, किसी में नहीं बचती, किसी में अच्छी सारी रोज़ी बच जाती है। आप दुकान शॉप खोला कि आपने कहा बस कमाई हो जाएगी, नहीं भाई, आपको उसको मेंटेन करने के लिए आपको सुबह का टाइम आना पड़ता है, सफाई करना पड़ता है, सर्वेंट को देखना पड़ता है, आपको बिजली का बिल देना पड़ता है, इसका रेंट देना पड़ता है। कल इसका मालकान जो था वो 1000 का बढ़ा कर गया, पहले 10,000 किराया था, अभी 11,000 का कर दी। दुबई पैकेट, दुबई सिगरेट ये लोकल है भाई, ये 100 रुपये का पैकेट चलता है। सारी रात बिजली नहीं आई है, तो ये शाम को टाइम 7-8 बजे बिजली आई थी, तो ये 10-9 बजे बिजली चला गई, 1 घंटा चला था। उसके बाद जब बिजली चली गई तो रात को 3 बजे यहाँ पर बिजली ने झटका दिया, तो उसके बाद बंद। अभी तक बिजली नहीं आई। अभी यहाँ पर 10 बज रहे हैं सुबह का, लेकिन बिजली नहीं आई है। बिजली का ये बहुत ही ज़्यादा मसला है। अभी ये 10 साल हमने किंग मंगवाया, तो ये 10 साल लेमन है। ये कलर चेंज है, कंपनी चेंज है, ये और कंपनी है। ये भी 10 साल है, ये भी 10 साल है, और ये 50 साल है, और ये 25 साल है। बिजली अभी तक नहीं आई है। बस से हम क्या कर सकते हैं, तो हमें सोलर का सिस्टम तो लगाना पड़ेगा। अगर सोलर का सिस्टम नहीं लगाएंगे तो काम नहीं चलेगा। तो अभी तक एक कस्टमर आया था, अभी वापस चला गया। क्यों वापस चला गया है कि भाई माल ठंडा नहीं है। तो माल ठंडा कस्टमर को नहीं मिलेगा तो कैसे कब चलेगा। अगर रात को टाइम 1 घंटा या 2 घंटा बिजली चल जाती है, फिर भी कूलिंग बरकरार हो जाती है। तो दिन का हमें पास सोलर सिस्टम होना चाहिए, तो सारा दिन चलता रहे। तो अभी खर्चे कम वाला जो बगैर पेंटी वाला UPS आया है 5 पॉइंट वाला, तो हम वो लेंगे। 6 प्लेटां ऊपर लगाएंगे, अभी 3 लगाएंगे, एक फिर चल जाएगा। फिर देखेंगे अब कितना जरूरत होता है, तो ऐसे आस्ते आस्ते लेके हम अपना काम बढ़ाते जाएंगे। लेकिन स्टैंड हम वहाँ पर ऊपर लगा देंगे 6 प्लेटों का। मेहंदी वगैरह ज़्यादा चलेंगे, एयर कलर चलेंगे, और उसके बाद ये खाने पीने का भी मैंने सारा स्टॉक कर दिया है। ईद के दिन ये चोकर और खाड़ ये चीज़ बंद कर देंगे, क्योंकि बोतलों वाला बहुत ज़्यादा होते हैं, हमें टाइम नहीं मिलता। 2-3 बार हमें फ्रिज भरना पड़ता। तो इसी बार देखते हैं, इस बार सीज़न भी है, गंदम वगैरह भी बंदे के पास उतर गई है, तो पैसे भी आ गए हैं। तो देखते हैं इस बार सेल क्या पोल्यूशन होता है। तो कल ईद हो सकता है, बेबी ना हो, लेकिन सऊदी अरब में ईद नहीं हुआ, तो यहाँ पर पता नहीं क्या हो सकता है, पता नहीं चलता भाई। ये कांटा हमने ये जुगाड़ लगाया था, ये भी 4,000-5,000 रुपये का कांटा हो गया।
तो हमने ये जुगाड़ लगाया था, दूसरे कांटे से ये निकाल कर इसमें डाला था, उसमें कुछ 3 और 9 नंबर काम नहीं कर रहे थे। तो अभी ये इस चार्जर का मसला कर रहा है, टू करता है, क्योंकि हम इसका लाइट डिम कर देते हैं ना, फिर ये कोई मसला नहीं करता। तो अभी ये चार्जर पे लगा हुआ है, तो उसके बाद हम इसको वहाँ पर रखेंगे, लाइट डिम कर देंगे तो काम चल जाएगा। बैटरी सुबह का टाइम नहीं चल रही थी, अभी कुछ धूप नहीं निकली है, बाहर देखें कुछ भी नहीं है, इतना ज़्यादा धूप नहीं है, फिर भी काम चल जाएगा। 2 प्लेट ऊपर लगे हुए हैं। अभी सिगरेट भी आज मंगवाने, दुबई और लाड ये भी मंगवाने। मोमबत्ती का सीज़न अभी नहीं रहा, ये माचिस कल आया था, माचिस भी हमने ले लिया, क्योंकि एक 5 रुपये वाला माचिस ज़्यादा चलता है यहाँ पर, ट्यूब चलता है मोटरसाइकिल का। यहाँ पर पंचर का शॉप है सामने, साथ ही इधर भी पंचर का शॉप है, उधर भी पंचर का शॉप है, तो इसलिए मुझे ट्यूब रखने पड़ते हैं, क्योंकि ट्यूब रखने से ये होता है 10 रुपये 20 रुपये आपको वहाँ से विरोधी आ रहा होता है। तो भाई हर आइटम रखना, जिस चीज़ के लिए कस्टमर आ जाए तो वही आइटम आपको रखना है, क्योंकि अगर 10 रुपये बचे तो 5 रुपये बचे, वो बात एक बार कस्टमर आएगा तो वापस चला जाएगा तो आपके 5 रुपये गेन। इसलिए तो बेहतर है कि हम वही चीज़ अपने पास अवेलेबल रख लें, तो कस्टमर आएगा तो वो हमसे लेकर जाएगा तो हमें 5 रुपये आएंगे। तो ऐसा करना चाहिए कि जो कस्टमर आता है, तो अभी भी हमारे पास एक लिस्ट पड़ा होता है, जब भी कस्टमर आता है तो कोई चीज़ का डिमांड करता है, हमारे पास मौजूद नहीं होता, तो उसका हम नाम लिख देते हैं, भाई ये चीज़ हमने मंगवाना है, फिर रेट चार्ज करके वो चीज़ हम अवेलेबल कर देते हैं। तो इस चीज़ का अगर ऐसा भी ना हो, जिस चीज़ का कस्टमर आपसे पूछे भी नहीं, वो चीज़ आप 6 पीस या 12 पीस रख देते हैं, तो वो आपका एक्सपायर हो जाएगा, तो फ़ायदा नहीं है वो चीज़ रखने से। बेहतर है कि वो चीज़ ही ना रखें। तो हमारे पास जो चीज़ नहीं चलती हम नहीं रखते वहाँ पर। ये जामी शरीफ वगैरह पड़े हुए हैं, जगह छोटे बोतल यहाँ पर पड़े हुए, लेकिन स्टॉक मैंने जो मंगवाया था वो गोदाम में पड़ा हुआ सारा। ये मेरे पास नहीं था, नेस्ले वाला, ये भी नेस्ले वाला होगा। ये मैंने कहा है, उसको फ़ोन किया, उसने भी देखते हैं काम आता है या नहीं आता, लेकिन ये हमने अवेलेबल कर दिया है, हमारे पास मौजूद है अभी इस वक्त। हाँ सही आए 1.5 किलो नवी न तो ही आता है सही, चेक क्यों चेक क्यों कर दे किलो 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 ये भी हो जोकर गानी सही हाँ भाई, देखा आपने किस तरह कस्टमर आ जाते, तो हमें ये मुझे एक अभी चोकर 70 रुपये किलो चल रहा है, और उसके खाड़ जो जानवरों को भैंसों को देते हैं, और कोई भी भैंस बकरिया जानवर हो तो उसे देते हैं। अब इस कांटे को चलने देते हैं, इसको बंद कर देते हैं। ये बहुत ज़्यादा, अगर ये 100 किलो तक वज़न हम इस पे तोल सकते हैं। ये ऐसे समझ के 20 किलो से ज़्यादा इतना अच्छी तरह नहीं चलता, तो 20 किलो तक वज़न ये बर्दाश्त करता है। ये 102 मण बर्दाश्त करता है। अभी मैंने ये सेवियाँ कल मंगवाई थी, ये ख़त्म हो गई थी मेरे पास पड़े हुए ये सेवियाँ। और ये अगर खीर में भी आप दूध में भी तैयार करना चाहो तो वो भी कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं। और ये रंगीन है, ये रंगीन है, और ये बगैर रंगीन है, दोनों ही। इसको मुर्ग कहा जाता है, मुर्ग के हिसाब से। ये कंपनी और है, एक मुर्ग का कंपनी है, वो वही होता है। तो ये ज़्यादा सेवियाँ चलते हैं हमारे। सबसे पहले इस तरफ करते हैं। ये सारी रात नहीं आई थी, अभी फिर भी चल जाए, फिर भी माल ठंडा नहीं है, फिर भी कस्टमर को ये बड़ा बोतल जो 1.5 लीटर फंटा वगैरह होता है, तो वो कस्टमर लेके जाते हैं। वो इसलिए लेके जाते हैं, वो बर्फ़ ले जाते हैं अपने साथ, तो इस हिसाब से छोटे नहीं चलते। छोटे अभी कस्टमर एक स्टिंग वाला आया था, वो वापस चला गया, इसलिए वापस चला गया, तो माल ठंडा नहीं था। माशाल्लाह बिजली आई है, खुदा करे ये चल जाए, लेकिन मुझे यकीन नहीं है, मुझे उम्मीद नहीं है कि बिजली चलेगी, क्योंकि पता नहीं चलेगा, ये झटके दे कर 1 घंटा पूरा कर देंगे। अभी दोनों स्टेबलाइजर स्टार्ट हो गए, तो एक स्टेबलाइजर को हम करते हैं ऑन। और ये सामने देखें, इस बटन को ऑन करते हैं, तो इसको करते हैं पहले, ऑन हो गया, ये चल गया। फिर ये बैठा हूँ जिस पर, वो चल गया, ये फिर सिस्टम मेरे पास नहीं है। ओ ये तो चेंज करना पड़ेगा सबसे पहले।
इसको करते हैं, इसमें ये बटन ऑन करते हैं और इसको बंद करते हैं। रोज़ी के साथ आपको काम भी करना पड़ेगा, क्योंकि काम तो आपको ही करना होगा। सुबह से आना होगा, शाम तक आपको बैठना पड़ेगा। एक ही सीट पर आपको सारा दिन बैठेंगे। 2 बंदे हो तो फ़ायदा है, एक अपना काम करके आए, दूसरा बैठ जाए। या आप 2 बंदे, परचून का शॉप में आप कम से कम 2 बंदे आप स्टार्ट कर सकते हैं। 2 बंदे लाजमी हैं। कल ईद है तो हम क्या करते हैं कि ईद के दिन भी हमें यहाँ पर आना पड़ेगा, सेल करना पड़ेगा, बेचना पड़ेगा। तो लोग ईद के दिन भी आपको शॉप खोलना पड़ेगा, किराना का हिसाब है, कुछ शॉप खोलना पड़ेगा। ये आप सोच कर माइंड में फिर आप शॉप खोल सकते हैं। कमाई होती है हर चीज़ पर, सेल पर होती है कमाई। यहाँ पर आपके 20% कमाई होती है, 10% कमाई होती है। इस तरह के आप सीन कर शिट, ये कौन सा झटका था, चेक कर लूँ। झटका तो बहुत बड़ा आ गया, लेकिन पता नहीं चल पाया या न पाया। हम ये देखें सिरों पे इसको रखा गया है, हमने रखा है भाई, जुगाड़ करना है और क्या कर सकते हैं, जुगाड़ से काम चलेगा। इसका बहुत ज़्यादा रेंट आपको देना पड़ेगा, उसके बाद आपको खर्चे भी होते हैं, बिजली का बिल होते हैं और बहुत ज़्यादा खर्चे भी होते हैं कमाई के साथ। और एक चीज़ है, आपके पास अगर स्टॉक पड़ा हुआ है और रेट बढ़ जाता है तो आपको बहुत फ़ायदा हो जाता है। इस तरह का आपको फ़ायदा मिलेगा जब भी आप रेट बढ़ जाए। तो ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन मेरे ख्याल में आप लोगों को बहुत अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर क्लिक करें, जैसे भी वीडियो आने वाला आप तक पहुँचता रहे। तब तक मुझे जी इजाज़त, खुदा हाफ़िज़।